चलिए आज हम लोग जो है वर्णिका का लेसन 2 में क्या करेंगे, बात करेंगे। उससे पहले 2 मिनट जो है हम कल जो पढ़े थे यानी दही वाली मगमा का एक बार क्या करते हैं फिर से सुन लेते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि दही वाली मगमा जो है एक कौन सी कहानी थी, एक कन्नड़ कहानी है जिसका लेखक कौन था, श्रीनिवास था। ठीक, उसके बाद उसके बारे में हम लोग पढ़े कि उसका मेन पात्र कौन है, मगमा थी जो क्या करती थी, दही बेचने का काम करती थी। वो अवलूर के एक जिला था जहाँ के बगल में उसका गांव था, वहीं रहती थी और जो है उनका काम था क्या करना, दही बेचना। बेंगलोर शहर में जाकर के क्या करती थी, यानी कि दही बेचती थी। और वहाँ लेखक के माँ के साथ क्या होता है, घंटों तक बातचीत करते रहते थे और जो है सुख दुख अपना क्या करते, दोनों में बातचीत करते रहते थे। ठीक, इस प्रकार से उसके बाद अपने परिवार के साथ अच्छा यानी खुशीपूर्वक रह रहा था। लेकिन बीच में एक घटना घट जाता है। क्या होता है कि एक दिन विवाद हो जाता है, किसको लेकर के, पोते को लेकर के। एक बार पोते को पीट रही थी तो मगमा उसको मना करता है, तो दोनों में विवाद हो जाता है। फिर दोनों क्या होता है, अलग हो जाता है। इस प्रकार से कुछ दिन ऐसा ही चल रहा था। दही बेच के आना और अपना क्या कर रहा था, एकदम से अकेला जिंदगी काट रही थी। एक दिन एक फिर घटना होता है कि एक बार क्या होता है, रंगप्पा से भेंट हो जाता है। रंगप्पा जो मगमा से रुपया ठगना चाह रहा था, तो फिर क्या किया उसने, जब ये बात पता चल गया किसको, उसके बहू और बेटा को, डर के मारे क्या किया, कहा अब इसको साथ में किया जाए, नहीं तो सारा रुपया क्या कर लेगा, वो ठग लेगा। तो इसी विचार के साथ उसने क्या किया, उसको मनाने के लिए अपने बेटा को उसके पास क्या कर दिया, भेज दिया। जब उसके बेटा के साथ यानी कि उसकी पोता जो है, मगमा की जो पोता है, उनके साथ जब दोनों में क्या हुआ, लगा ज़्यादा होने लगा, तो एक दिन जा करके बहू बेटा ने भी अपने क्षमा मांग लिया उसे कि गलती हो गया है, अब हमको क्षमा कर दीजिए, अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से साथ में रहते हैं। इस तरह से फिर एक साथ क्या होता है, रहने लगता है। तो उसमें एक पारिवारिक दृश्य को दिखलाया गया था जिसमें मगमा और उस यानी सास बहू के जो झगड़े होते हैं उसके क्या विवाद है, छोटी छोटी बातों से जैसे घर में विवाद हो जाता है, इनके ऊपर क्या क्या लेखक ने दिखाया है। अब आइए हम लोग बात करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है कि दहते विश्वास। और ये दहते विश्वास ये कौन सी कहानी है, जिस तरह से दही वाली मगमा कौन था, कन्नड़ कहानी था, कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, वैसे ही दहते विश्वास जो यूरिया भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में, यूरिया। यूरिया कहाँ की भाषा है, तो उड़ीसा की भाषा है। कहाँ की, उड़ीसा की भाषा है। ठीक, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसमें यूरिया के जनजीवन के बारे में क्या करेंगे, यानी अध्ययन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले है ये कौन सी कहानी है, किस भाषा में लिखा गया, यूरिया भाषा में लिखा गया। इसके लेखक कौन है, सात कौड़ी होता। कौन है, सात कौड़ी होता। कहेगा कि दहते विश्वास के लेखक कौन है, तो सात कौड़ी होता है। अब ये सात कौड़ी होता कौन है, तो यूरिया के प्रमुख कथाकार है। कहाँ के, यूरिया के क्या है, प्रमुख कथाकार है। इन्होंने यूरिया भाषा में क्या लिखे हैं, यानी कि कहानी लिखने का काम करते थे। ठीक, तो इनके जन्म के बारे में हम लोग जानते हैं। इनका जन्म जो है कि 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था, 29 अक्टूबर 1929। तो यहाँ देखिए 29 को याद रखना, समझ गए ना, 29 अक्टूबर 1929, 29 अक्टूबर 1929 को इसका जन्म हुआ था। अब करा कि ये जो है उड़ीसा के, करा कि उड़ीसा के एक जगह भी है, मयूरभंज है। कहाँ है, मयूरभंज। मयूरभंज उड़ीसा में क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में जन्म स्थल के बारे में। कहेगा कि सात कौड़ी होता का जन्म कहाँ हुआ था, तो बोलेंगे मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था, मयूरभंज उड़ीसा। यानी मयूरभंज उड़ीसा क्या एक जगह है जहाँ पे 29 अक्टूबर 1929 को क्या हुआ, इनका जन्म हुआ है। ठीक, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इनका एक और भी योगदान है, क्या है, उड़ीसा के परिवहन निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो यहाँ पूछा जाएगा कि सात कौड़ी होता जो है परिवहन निगम में क्या थे, तो अध्यक्ष थे। क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए अब करा कि इस कहानी जो लिया गया है कहाँ से लिया गया है, ये पूछेगा। तो यह कहानी यूरिया के चर्चित कहानी क्या है, यानी कि चर्चित कहानी से लिया गया है, यानी विभूति प्रकाशन दिल्ली से इसको क्या किया, प्रकाशन किया गया है। अब ये जो है कहानी का अनुवाद किसने किया, संपादित किसने किया, जैसे यूरिया भाषा में था तो हिंदी में किसने अनुवाद किया, तो इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद मिश्र। क्या नाम है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, अर्थात राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने इसको क्या कर दिया है, संपादित किया है। ठीक, चलिए फिर से देखिए अब हम लोग बात करेंगे इसमें इसके पात्र में कि दहते विश्वास कहानी में कौन कौन से पात्र हैं। मगमा में भी देखिए पात्र का नाम, अब इस कहानी में भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इसमें पात्र हैं, किसका किसका रोल है कहानी में। तो सबसे पहले एक लक्ष्मी आता है और लक्ष्मी इस कहानी का मेन पात्र है।
मुख्य नायिका जो होता है उसका रोल क्या है, लक्ष्मी ने, और लक्ष्मण कौन है, तो लक्ष्मी के पति हैं। इसको समझ लीजिए अच्छा से। सबसे पहले देखिए लक्ष्मी कौन है, कहानी का मेन पात्र है। दाते विश्वास कहानी का मेन पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। उसके पति का नाम है लक्ष्मण। लक्ष्मण काम करता है कहाँ पे, तो कोलकाता में नौकरी करता है। कहाँ पे नौकरी करता है, कोलकाता में छोटी सी एक नौकरी करता है। अब देखिए अच्युत कौन है, लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम है अच्युत, समझ गए ना। ये थोड़ा जो है मतलब एक तरह से बड़ा था, समझदार था थोड़ा, ठीक। तो बाढ़ के समय में इसका भी योगदान रहता है, पढ़िएगा कहानी में, ठीक। चलिए अब ये गुणनिधि कौन है, गुणनिधि लक्ष्मी के ही गांव का था, जो बाहर से फिलहाल में वो यानी कि बाहर से पढ़ के वापस आया था। कहाँ से आया था, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है, गुणनिधि कहाँ से लौटा था, तो कटक। कहाँ से लौटा था, इसको याद रखेंगे, गुणनिधि जो है कटक से लौटा था। कहाँ से लौटा था, कटक से लौटा था, ठीक। यानी ये कटक में रहता था, वहीं से फिलहाल गांव में आया, तो गांव में बाढ़ की स्थिति के समय क्या करता है, वो आकर के अपना योगदान निभाता है, ठीक। इसको भी कहानी में देखेंगे। अब है सरपंच, गाँव के सरपंच थे और अन्य ग्रामीण लोग भी इस कहानी में क्या है, यानी उनका भी योगदान आता है इस कहानी में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस कहानी के ऊपर, एक मिनट फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, दहते विश्वास एक यूरिया कहानी है, जिसके लेखक सातकौड़ी होता है। सातकौड़ी होता जो है एक यूरिया के कथाकार है, चर्चित कथाकार हैं। अब जो है इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। 29 का अंग्रेजी में था, देखिए 29 और 29, तो 29 अक्टूबर 1929 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, ठीक। उसके बाद देखिए कहाँ हुआ था, तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था, मयूरभंज उड़ीसा में इसका जन्म हुआ था, और ये उड़ीसा के परिवहन निगम के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, समझ गए। चलिए अब है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो यूरिया के चर्चित कहानियां से लिया गया है। यूरिया के चर्चित कहानियां अर्थात विभूति प्रकाशन दिल्ली से क्या किया गया, इनको संपादित किया गया है। इनको संपादित करने वाले कौन है, तो डॉक्टर नहीं, राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। कौन है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, जिनको इन्होंने क्या किया, जिन्होंने इनको संपादित किया इस कहानी को, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये जो शीर्षक है क्या है, दहते विश्वास। अच्छा, दहते मतलब क्या होता है, ढह जाना। क्या हो जाना, ढह जाना, अर्थात विश्वास का ढह जाना, ठीक। तो यह इसको सातकौड़ी होता नहीं, इसको शीर्षक इसलिए रखा क्योंकि ये कहानी जब हम लोग देखेंगे तो इस कहानी में होता क्या है कि बाढ़ के दौरान लोग, गांव के जो लोग होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, आपदा के दौरान भी देवी देवता पर विश्वास करके क्या करते हैं, निकलाते हैं। उनका मानना होता है कि कोई बात नहीं, हमको कुछ नहीं हो सकता है, ऊपर वाला जो है सब चीज़ देख लेगा, मेरे गाँव में फलना मंदिर है तो इससे क्या हो जाएगा, यानी हमको कुछ आँच नहीं आने देगा। लेकिन देखिए, क्या जब भी कोई आपातकाल आए या मतलब क्या कोई तरह का जो है आपदा आता है, तो उसमें क्या होता है, भगवान के भरोसे में नहीं बैठना चाहिए, ठीक। तो क्या है, इन्होंने क्या किया, गांव के लोग जो है, गांव में एक चंद्रेश्वरी, और कहीं कहीं बुक में आपको मंडेश्वरी जी का मंदिर भी आएगा, या शिवालिक भी, मतलब शिवालिक जो होता है शिव जी का मंदिर होता है, शिवालय जिसको बोलते हैं। तो उनके जगह भरोसे पर लोग बैठे रह गए, और बाढ़ आया, सबको क्या कर दिया, यानी बर्बाद करके चला गया, यानी लोगों का विश्वास टूट गया, यानी ढह गया। इसलिए इसका शीर्षक रखा गया है दहते विश्वास, जो बिल्कुल सार्थक और क्या है, सटीक है। तो यहाँ से एक प्रश्न आता है, सबसे पहले देखिए बुक में एक प्रश्न पूछेगा, दहते विश्वास कहानी के शीर्षक पे सार्थकता की जांच करें, यानी शीर्षक की जो सार्थकता है उनको क्या करना, दिखाना है। तो लिखेंगे कि दहते विश्वास कहानी की जो शीर्षक है बिल्कुल सार्थक और सटीक है, क्योंकि इस कहानी में हमने देखा कि गांव के लोग सब क्या किए थे, यानी कि गांव के जो देवी देवता के मंदिर थे उनके ऊपर विश्वास करके गाँव, यानी कि बाढ़ के दौरान भी क्या करता है, यानी बैठे रह जाता है, और बाढ़ आकर के क्या करता है, सबको बर्बाद कर देता है, यानी कि बहुत सारी जान माल की उससे क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है, लोगों का विश्वास टूट जाता है। इसलिए सातकौड़ी होता जी ने इसका क्या लिखा शीर्षक, दहते विश्वास, जो क्या है बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कहानी की ओर। तो देखिए सबसे पहले लक्ष्मी का घर कहाँ था, एक देवी नदी, वहाँ का एक देवी नदी है जहाँ एक बांध बना हुआ, दलई नामक बांध है। क्या है, दलई बांध है। आपके बुक में भी ये आएगा कि जो किस नदी के किनारे, तो एक जगह लिखा होगा कि लक्ष्मी का जो घर है, यानी देवी नदी के किनारे इसका घर था, जहाँ एक बांध है, दलई बांध। कौन सा बांध है, दलई बांध। इसी बगल में इसका घर था, जहाँ पे लक्ष्मी क्या क्या अपने परिवार के साथ रह रही थी। इनके पति लक्ष्मण जो कलकत्ता में नौकरी करते थे, इनकी कमाई से घर नहीं चल पा रहा था, तो लक्ष्मी भी किसी तहसीलदार के यहाँ, इसको सुन लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि
किसके यहाँ, किसके घर में काम करते, तहसीलदार के यहाँ क्या करते थे, छीट-फूट काम करते थे, मतलब छोटा मोटा काम करके चूल्हा बर्तन करके क्या करते थे, अपने परिवार को चलाते थे। इनके परिवार में सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम अच्युत है, इसके अलावा भी इसका क्या है, इनकी छोटा बेटा भी था। चलिए, तो क्या है कि किसी तरह से मतलब अपना जीवन बिता रही है। अब क्या होता है एक बार, और एक प्रश्न यहाँ से आता है, उनके पुरखों के द्वारा यानी पूर्वज के द्वारा कितना खेत छोड़ा गया था, तो 1 बीघा खेत छोड़ा गया था, जिनमें उन्होंने धान का फसल लगाया था। कौन, लक्ष्मी जो है उसमें धान की खेती की थी, लेकिन क्या होता है, सुखाड़ की स्थिति आ जाता है। ठीक, सबसे पहले एक बार होता क्या है कि आंधी आता है, कहानी में पढ़िएगा कि एक बार आंधी आता है जिसमें उसके घर का छप्पर सब क्या हो जाता है, उड़ जाता है। तो उड़ने के बाद क्या क्या किसी तरह से जो है, यानी कि देखिए बहुत ही साहसी महिला थी लक्ष्मी, उनके पास साहस और धैर्य का तो कोई कमी नहीं था, यानी कूट कूट के भरा हुआ था, समझ गया। तो साहसी महिला थे, वो क्या करती है, वैसे स्थिति में जो है हिम्मत नहीं हारती है, किसी तरह से फिर से नए छप्पर बनवाती है। अब क्या हुआ, एक आफत तो आया, अब उसके बाद तत्काल में ही क्या आता, दूसरा आफत आता है, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाता है। अब सुखाड़ की वजह से क्या होता है, लक्ष्मी का सारा धान का जो फसल है एकदम चौपट हो जाता है। गांव के सारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं कि क्या करे, हे प्रभु वर्षा करवाइए, वर्षा करे। लेकिन क्या है कि अब होता क्या है, अचानक एक बार इतना बारिश शुरू हो गया, इतना बारिश शुरू हो गया, पहले आया आंधी, फिर सुखाड़, उसके बाद क्या है, फिर बाढ़ आ गया। अब बाढ़ इतना आया है, बारिश की वजह से इतना बाढ़ आ गया, इतना बाढ़ आ गया कि जितने भी निचले स्तर से सभी जगह क्या हो गया, यानी पानी भर गया था। ठीक, तो देखिए अब गांव के बाहर उसके एक बांध है, जिसके वजह से अभी तक गांव बचा हुआ है। बाढ़ तो सभी जगह आ चुका है, जितने भी निचले हिस्सा सब जगह आ गया, और इतना भयानक बाढ़ आया, इतना भयानक आया है कि सब लोग को अस्त व्यस्त कर दिया, अर्थात वहाँ के जान माल को काफी ज्यादा क्या हुआ, नुकसान हुआ। अब क्या है कि कहीं जगह पे बांध के वजह से क्या हुआ है, अभी तक कुछ का घर बचा हुआ है, और बांध के ऊपर भी पानी दबदबा बनाने लगा है। तो अभी क्या होता है कि देखिए, ये गुणनिधि जो बाहर से कटक से गाँव लौटा ही था फिलहाल में, इसको पता लगा कि गांव में बाढ़ आने वाला है और बांध टूटने वाला है, तो ये क्या करता है, गांव में आने के बाद स्वेच्छा दल का गठन करता है। यहाँ से प्रश्न आएगा, स्वेच्छा दल का गठन किसने किया है, तो गुणनिधि ने किया है। किसने किया है, तो देखिए स्वेच्छा दल है ना, यहाँ पे स्वेच्छा दल का गठन किसने किया है, तो गुणनिधि ने किया है। किसने किया है, गुणनिधि ने किया है। ये गुणनिधि कौन है, तो वही के लक्ष्मी के ही गाँव का था, जो फिलहाल में बाहर से कटक से क्या हुआ था, गाँव वापस लौटा ही था। और ये गाँव के कुछ लोग और सरपंच को लेकर के जाते हैं बांध को क्या करने के लिए, रक्षा करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। ठीक, तो देखिए बांध अब क्या है कि वर्षा रुकेगा तब ना बांध को कंट्रोल कर सकते हैं। एकदम बारिश हो ही रहा है, क्या है, पानी बढ़ रहा है, एकाएक जो है बांध, जैसे मान लीजिए ये बांध हो गया, तो बांध के पास पानी क्या हो गया, यानी दबाव डालने लगा। अब बांध टूटने के कगार पे था। ठीक, और कहानी में एक जगह और एक बात भी आता है कि कहा जाता है कि हीराकुंड जब बांध बन रहा था, उसके ससुर जो थे उसी के दौरान उनकी मौत हो गई थी, क्योंकि एक बार वहां से ऊपर से लुढ़क गए, तो जो पत्थर में दबाने की वजह से क्या हो गया था, उनका मौत हो गया था। ठीक, तो इसी बांध, तो करा कि वही बांध की रक्षा के लिए फिर क्या करती है, फिर भी जो है लक्ष्मी अपने पुत्र अच्युत को भेज देती है। अच्युत को भी क्या करता है, कहता है ये सब जो गुणनिधि और गांव के जो कुछ अन्य लोग और सरपंच जो गए थे बांध की रक्षा के लिए, तो क्या होता है, लक्ष्मी का जो बड़ा बेटा है अच्युत, वो भी उसके साथ जाता है कहाँ पे, यानी बांध की रक्षा करने के लिए। तो घर में अब रहती है लक्ष्मी और उसका एक छोटा सा बेटा है, वो घर में बचा हुआ है। अब बाढ़ का पूरे खतरा मंडरा रहा है गांव पे, गांव के सभी लोग, कोई इधर हो रहा है, कोई उधर हो रहा है, कोई जो है मतलब जहां तहां एकदम भाग रहा है। अब क्या होता है कि बांध अब टूटने के जब कगार पे आया, तो गांव यानी कि गुणनिधि और सरपंच ने कहा अब जो है बांध को रोकना क्या है, यानी मुश्किल हो जाएगा, अब बांध जो है टूट के ही रहेगा। तो ऐसा कीजिए, आप गाँव में जाकर के सभी को बोल दीजिए कि सभी जो है ऊंचे स्थान पे क्या कर जाए, यानी चले जाए। तो गांव के कुछ लोग क्या करते, उनके बातों को सुन करके चले जाते हैं, और कुछ लोग जो है कहते हैं अरे हमको कुछ नहीं होने वाला है, ऊपर में जो है, और कहता है कि मेरे गांव में मंदेशी जी का जो मंदिर है, जो शिवालय है, वो भगवान हमारी क्या करेंगे, रक्षा करेंगे, हम लोगों के ऊपर कोई तरह का आँच आने नहीं देंगे। ठीक, जब ऐसा सोच करके कुछ लोग गाँव में ही रह जाते हैं, अंततः एक समय ऐसा आता है कि बांध क्या हो जाता है, यानी टूट जाता है, और बांध टूटते ही गाँव में पानी की लहर एकदम दौड़ पड़ता है, एकदम पानी इतना भयानक आता है, इतना आता है भयानक कि घर उड़ जो है जानवर उन सबको क्या कर देता है, जहां तहां मतलब भाग के लेके चला जाता है। अब लक्ष्मी भी क्या करी, अपने छोटे बेटे को लेकर गोद में वो भाग रही थी, वो आशा में था कि उसका पुत्र बड़ा बेटा आएगा तो क्या करेंगे उसको, अब पता नहीं वो कैसे आएगा, नहीं इसको एक और कष्ट आ रहा था कि मतलब उनको क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे आएगा नहीं आएगा, अब उसके साथ में नहीं था, ये घबरा रही थी, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, अपने छोटे बेटा को लेकर के वहां से क्या किया, घर से चल दिया, एकदम पिछड़ते गिरते बजरते वो किसी तरह से भाग रहे थे। अब पानी भी उसको क्या करा, नहीं पीछा कर रहा था, अंततः चले जाता है कहाँ पे,
जहाँ पे मंदिर था वहाँ शिवालय था, वहाँ के छतों के ऊपर भी पानी भर रहा था, और अंत में एक बरगद का पेड़ बचा हुआ था। तो उस बरगद के पेड़ पे क्या कर जाती है, यानी अपने बच्चे को लेकर चढ़ जाती है। एकदम भागते भागते वो थक गई होती है। जैसे वो पेड़ पे चढ़ता है तो क्या होता है कि वो बेहोश हो जाती है, और बेहोश में होश खो बैठती है। अब वैसे स्थिति में क्या होता है, उसके हाथों से उसका जो बच्चा है वो गिर जाता है पानी में, और जैसे ही पानी में गिर जाता है कुछ देर के बाद क्या होता है, उनको होश आता है। तो जैसे ही होश आया तो उनको पता लगा मेरे गोद में बच्चा है और वो मेरे पास नहीं है, तो एकदम चिल्ला उठती है। और तभी उसके सामने से क्या होता है, एक जानवर का बच्चा जो पानी में बहे जा रहा था, उनको क्या करता है, उसको उठा लेता है और सीने से क्या कर लेता है, उसको लगा लेता है। तो यहाँ लक्ष्मी की मातृत्व प्रेम को दिखता है, यानी उनके अंदर जो करुणा थी, जो ममता है, वहाँ इस घटना से हमको पता चलता है कि उनके अंदर मातृत्व की भावना भी क्या था, एकदम कूट कूट के भरा हुआ था। ठीक, और वो क्या करती है, अपने जो है मतलब और भी गांव के लोग सब अस्त व्यस्त हो चुके थे, कोई किसी का ठिकाना नहीं, कौन कहाँ है नहीं, किसी का पता नहीं चल रहा था। इस तरह से क्या होता है, इनकी वहाँ के जनजीवन को, उड़ीसा के जनजीवन को एकदम बाढ़ सुखाड़ जाकर के क्या किया, बहुत यानी कि बहुत ही बुरा तरह से प्रभावित किया। वहाँ के सारे जनजीवन को क्या किया, अस्त व्यस्त कर दिया। वहाँ के लोगों को क्या किया, मतलब किसी का कोई ठिकाना नहीं रहा, कौन कहाँ भागे नहीं भागे, कौन बह गया, कौन मर गया, कौन बच गया, किसी का कोई अता पता नहीं रहा। अर्थात वहाँ का जो बाढ़ का जो दृश्य था बहुत ही क्या था, यानी भयानक था।